बजट इज राउंड द कॉर्नर और इस बार का बजट तो प्री इलेक्शन बजट भी होने वाला है, तो सरकार का फोकस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर तो रहता ही है, लेकिन इस दफा हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएशन पर एक बड़ा फोकस भी रहेगा। कई सारे थीम्स होंगे जिस पर नजर रखनी होगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बड़ी थीम होगी, चाहे फिर वो रूरल डेवलपमेंट हो या फिर जॉब क्रिएशन हो। आपके हिसाब से इस बार के बजट को लेकर कौन से थीम्स हैं जो प्ले आउट होंगे, कहां पर सबसे ज्यादा चर्चा होती दिखेगी? मैं कहूँ कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको आपने भी आइडेंटिफाई किया, क्योंकि रूरल में जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दो अच्छी फसल हुई है, खरीफ और रबी की, और रूरल का जो मोमेंटम है, डिमांड ग्रोथ अभी तक नहीं दिख रहा है। कुछ कमेंट्री बता रही है कि आगे वाले दिन अच्छे होंगे, मगर अवर गवर्नमेंट एक इलेक्शन के साल में ज्यादा जॉब क्रिएशन रूरल सेक्टर में है, वो इसी चीज से हो सकता है कि रूरल में रोड क्रिएशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड चेन्स और ऐसी चेन्स। सो बजट में बहुत बड़ा एक पुश मैं देख रहा हूँ कि रूरल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बहुत नौकरियां उधर जाए और पैसा रूरल के हाथ में बढ़ जाए। तो वो एक इंपॉर्टेंट बहुत फोकस होगी कि कैसे, क्योंकि कुछ गिव अवे दे दिया जैसे नरेगा को बढ़ाना, ऐसी बात, या फार्म लोन वेवर, ऐसी कुछ बात करी, तो लोगों का बहुत मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। तो अगले साल इलेक्शन के तब ये सब जो करेंगे उसका कुछ याद नहीं रखेंगे वो। तो एक जॉब क्रिएशन का जो इंपॉर्टेंट मायना है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैं कहूंगा कि पीएलआई के जरिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो चाइना के जो ट्रबल्स है उसके कारण जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, टेक्सटाइल सेगमेंट, वो तो हमने कर चुका है, मगर पीएलआई को वाइडन करके लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को एक बजट के थ्रू बूस्ट मिले, चाहे वो टैक्स कॉप्स के थ्रू या कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स के थ्रू, फिर वो बहुत बड़ा एक जॉब क्रिएशन का इंपैक्ट हो सकता है। तीसरा मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि वो भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और हाउसिंग बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है इंडिया के लिए। 2024 का हाउसिंग फॉर ऑल का ऐलान किया था, उसके नजदीक नहीं है हम, तो और थोड़ी हाउसिंग रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शॉप्स देने की कोशिश शायद होगी गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे जॉब क्रिएशन हो सकता है। तो आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि इस इलेक्शन का मुद्दा होगा जॉब्स, क्योंकि इंडिया की वोटिंग एज जो 18 तक गिर गई है, उसके कारण बहुत से लोग बहुत जल्द से इलेक्शन यानी वोटिंग पॉपुलेशन के अंदर घुस रहे हैं। तो ये यूथ ऑफ इंडिया का जो वोट बैंक है उसको टैप करने के लिए ये जॉब क्रिएशन सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएलआई स्कीम का जो भी बेनिफिट, और हाउसिंग ऑन रियल एस्टेट, ये तीन के ऊपर मैं एक बहुत बड़ा सपोर्ट देख रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इस बजट में। तो मैं ज्यादा इसको एक पॉपुलिस्ट बजट में नहीं मानता हूं कि होगा। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगी, खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एरिया में।